हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में देख लो, इस ट्यूटोरियल को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है ये, क्योंकि बड़ा जंगल जंगल सा दिख रहा है, बट नथिंग टू वरी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, अगर हमने ड्राइंग को अच्छे से समझ लिया तो फिर मॉडल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए हम लोग रीड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लो, ये बेस है, ये वाला पोर्शन, ये टॉप व्यू है, ये सेक्शनल फ्रंट व्यू है, ये मेरा साइड व्यू और ये मेरा सेक्शनल साइड व्यू आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये सेक्शन है हमारा बी बी, यानी इसको कहाँ से काटा गया है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब इस पोर्शन को काट के इधर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये मेरा सेक्शन बी बी हो गया। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है सेक्शन ए ए, यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन जोन ए ए, यानी इसको सीधे काटा गया है। ये देख लो ए और ए, तो ये सारी चीजें मिलाकर हमें सब कुछ समझना होता है ड्राइंग को, समझे। तो जब आपने इसको समझ लिया तो फिर मॉडलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, बस कमांड का ही ऑपरेशन है और कुछ नहीं होता। मेन चीज हमारा ड्राइंग रीडिंग है। अगर आपकी ड्राइंग रीडिंग सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। ये आएगा सिर्फ प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा आप पार्ट्स की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपकी मशीन ड्राइंग रीडिंग अच्छी होगी। ठीक, तो चलिए फिर इसकी शुरुआत करेंगे। हम लोग बेस से शुरुआत करते हैं। ये देख लीजिए बेस में क्या क्या है, यानी इस पोर्शन को पहले बनाएंगे, उसके बाद इस पाइप को बनाएंगे, फिर इस पाइप को बनाएंगे, फिर ये सब, उसके बाद हम लोग कटआउट का काम करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू करेंगे। यहाँ पर चैम्फर लिया गया है, यहाँ पर कटआउट किया गया है, ये सारी चीज़ें हम लोग वन बाय वन करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसको हम क्लोज कर देंगे, एक नया फाइल लेंगे, इसको अनचेक करते हैं। ओके, यहाँ से MMNS, ओके, डेटम्स को हम ऑन कर लेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, स्केच में जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इस तरह से आपको पार्ट का ओरिएंटेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंट्रोल डी प्रेस करके डिफॉल्ट ओरिएंटेशन में ही काम कीजिए, नो प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पर एक सर्कल की ज़रूरत है और एक सर्कल मुझे यहाँ चाहिए। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँ तो क्या होगा, ज़रा गौर से देखो। यहाँ हम लोगों को एक सेंटर लाइन लेनी होगी कुछ इस तरह से, और इनके बीच के एंगल मुझे 30 डिग्री डालना होगा। बस, अब बाकी का काम हम करते हैं। अब देखिए इसका टोटल डायमीटर कितना है, ये देखिए रेडियस इसका 52.5 दिया हुआ है। यहाँ पर 52.5 इंटू 2 कर देता हूँ। ओके, और इसका कितना लिया गया है, रेडियस देख लो 40, मतलब इसको हम लेंगे 80 में। ओके, अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 91, तो ये हमें 91 लेना है, मतलब इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक हमें 91 डालना होगा। बस, ये जो 30 है जरा मैं इधर ले लेता हूं। अब जरा गौर से देखिए, इनके बीच का जो लाइन है वो टेंजेंट में है, तो वो हमें लेना होगा इस तरह से। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करके देख लो, सही आ रहा है। ओके, उसके बाद आप ट्रिम कर सकते हो, इन सब को हटा देते हैं। अगर आप चाहें तो यहां पर फिलेट भी ले सकते हो, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसको मैं 8 ले लेता हूं। ये देखो परफेक्ट आ गया। एक बार चेक कर लीजिए कहीं ये हिल तो नहीं रहा है, हमारा नहीं हिल रहा कहीं से भी। ये हमारा बेस बन के तैयार है। अब आप ओके कीजिए, कंट्रोल प्लस डी प्रेस कीजिए। एक्सट्रूजन कितना लेना है, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 10 का, तो मैं यहां से 10 ही लूंगा। पहला काम हो गया मेरा। ओके, शेडिंग विथ एजेस कर लेना है। अभी दूसरे में हमें क्या करना है, ये बनाना है, ये वाला सेंटर लाइन। तो उसके लिए मुझे इस प्लेन को सेलेक्ट करना होगा, स्केच में जाना होगा। यहां से हम सिंपल सा लाइन लेंगे, कुछ ऐसा और ऐसा, मिडिल माउस मिडिल माउस, फिलेट 40 रेडियस। यहां से सबसे पहले हम 40 डाल देते हैं,
टोटल हाइट 60 और ये 143, ये हम लेंगे 60 और ये हम लेंगे 143। शाबाश, से ओके ट्वीट। अब मुझे इस कर्व को सेलेक्ट करना है, स्वीप में जाना है, यहां से स्केच। जरा ध्यान से देखिए, यहां पर बाहर वाला जो पाइप है उसका डायमीटर 43 दिया हुआ है। सर्कल लेंगे, इसका डायमीटर हमें 43 डालना होगा। से ओके ट्वीट। ये एक काम हो गया। ओके, दूसरा, इस पोर्शन के लिए हमें पहले स्केच बनाना होगा। कहां से बनाएंगे? डोंट वरी, सबसे पहले मुझे यहां पर एक प्लेन लेने की जरूरत पड़ेगी। एक्सिस में जाओ, इसको सेलेक्ट करो। ये मैंने एक्सिस ले लिया। अभी मैं डेटम प्लेन में जाता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट किया। डिग्री जो रहेगा वो मेरा 0 रहेगा और ये मेरा काम हो चुका। ये देख लीजिए। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, स्केच में जाता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ये देख लीजिए। यहां पर एक एक्सिस लिया गया, मैं यहां पर एक रेफरेंस ले लेता हूं कुछ इस तरह से, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ओके, चलिए अभी मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा एग्जैक्टली सेंटर से। यहां से लेना है हम लोगों को, ये देखो एक्सिस जहां है वहीं से लेना है। राइट क्लिक करके आर्क ले लो, राइट क्लिक करके फिर से लाइन लेंगे हम लोग सेंटर तक। अगर ये टेढ़ा हो रहा है तो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। अब टोटल डायमेंशन क्या है वो देखिए। सी, यहां से 85 लिया गया है और इसका रेडियस 22.75 लिया गया है। 85 22.5, तो मैं यहां से 85 लूंगा, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहां पर 22.75 आ गया, लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं अंडू कर देता हूं। रेफरेंस के लिए लेना है तो आप ले लो। ये देखिए 22.75, ओके कर देते हैं। ये देखो दूसरा वाला हमारा कर्व तैयार है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहां से स्वीप में जाऊंगा। अब इसका डायमीटर कितना है बॉस? इसका जो डायमीटर है वो हमें कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है 40 का, ये वाला इधर से इधर आया हुआ है। सेक्शन बी भी है, ये देख लीजिए मेरा सेक्शन बी भी है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो रीड करते समय ये सेक्शन लाइंस को मत भूलिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी हमारा। तो हम यहाँ 40 ले लेते हैं और ओके करते हैं। ये देख लीजिए, देखने में बस लगता है टफ है, बाकी करने जाओगे तो आसान है। शुरुआत करके देखो, समझे ना? ऐसा नहीं कि बाबा देख के ही डर गए हम लोग, ऐसा नहीं चाहिए। समझ रहे हो? आगे देखते हैं क्या करना है। सो ये देखो, ये वाला पोर्शन ये बना लेता हूं पहले 60x60 का, उसके बाद बाकी का करेंगे। ठीक है, Ctrl+D प्रेस करता हूं, इस फेस को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूजर में जाएंगे और यहां से हम पहले रेफरेंस ले लेते हैं और इधर जाने के बाद एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये स्क्वायर ही लिया मैंने, यहां पर देख लो परपेंडिकुलर आ चुका है, मतलब ये स्क्वायर ही है। ये देखो यहां पर 60x60 दिया हुआ है, मैं ले लेता हूं। एक साइड 60 लूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा दूसरा साइड, एंड से ओके टू इट। अभी मुझे इसको फ्लिप करना होगा। कितने में लेना है? तो यहां पे आपको पता चलेगा 11 का, लेकिन टोटल 11 है, -3 किया गया है। नो प्रॉब्लम, टोटल में 11 लूंगा। ऑप्शन में जाके साइड 2 में जाओ, रेफरेंस में जाओ, इस फेस को सेलेक्ट करो। फिर यहां से हम लेंगे ऑफसेट। कितना लेना है? 3 का, ऑपोजिट करना है। ओके, ये हो गया मेरा। अब ऐड मटेरियल में क्या बाकी रह गया है वो देख लीजिए। यहां जो चेम्फर दिख रहा है उसको लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये टोटल हाइट मेरा 20 दिया है और इसका थिकनेस दिया है 10, तो यहां पर 10x10 का चेम्फर होगा। तो मैं यहां पर 10x10 का चेम्फर ले लेता हूं इस कोने में। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां से चेम्फर लेंगे।
यहां पर आप 10 डाल दो, नो प्रॉब्लम। ओके, ये भी एक तरह का ऐड मटेरियल हो गया। ठीक है, चलो अब इतना होने के बाद हम लोग रिमूव मटेरियल का काम कर सकते हैं। तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत करते हैं ये वाला कटआउट से। समझे कैसे करेंगे फिर? चलो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला लिया गया है स्केच, उसको सेलेक्ट करते हैं। स्वीप वाला स्केच ये लिया मैंने, स्केच में जाता हूं। ये देखो 30 डायमीटर का हमें कटआउट करनी है, तो मैं यहां पर 30 डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये मैं 30 टाइप कर देता हूं। ओके, रिमूव मटेरियल को ऑन करेंगे। ये देख लो एक काम हो चुका। ओके, नीचे तक कट हुआ, ये देख लो। दूसरा क्या है? दूसरा है ये वाला, स्वीप में जाएंगे, इसका भी डायमीटर 30 ही है। देख लो यहां पर 30 डायमीटर दिया है। सेक्शन बी, स्केच, सर्कल 30 से ओके टू इट। इसको हम रिमूव मटेरियल करेंगे। ये देख लो इधर का भी कट गया और यहां से भी आपको कटा हुआ दिख रहा है। ओके, सी कितने आराम से ये सारे काम हो रहे हैं हमारे। अगर आपने ड्राइंग को अच्छे से समझ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगला काम ये देख लीजिए, यहां पर हमें 74 लेके कट करना है, मतलब सर्कल लेंगे और कटआउट करेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम कर लो, यहां पर एक सर्कल ले लो, एक्सट्रूड में चले जाओ, यहां से आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लो जिसका डायमीटर कितना है 74 से ओके टू इट। फ्लिप द डायरेक्शन, रिमूव द मटेरियल, वैल्यू यहां पर हमारा 4 का है, से ओके टू इट। ये देखिए अंदर वाला मेरा मटेरियल कट गया, ये वाला पोर्शन। उसके बाद यहां पर एक कटआउट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले सेक्शन क्रिएट करता हूं ताकि हम आसानी से उसको देख सकें अंदर का पोर्शन। मैं भी इसको सेलेक्ट करूंगा, रिवॉल्व में जाऊंगा और यहां से राइट क्लिक करके एक सेंटर लाइन लीजिए। ओके, राइट क्लिक करके रेफरेंस ले लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह से मैंने रेफरेंस ले लिए। लाइन लेता हूं, यहां से शुरुआत करूंगा कुछ ऐसा, फिर यहां से ऐसा ले लो, फिर यहां से ऐसा, फिर इसको क्लोज कर देते हैं। सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि इन दोनों को पैरेलल कीजिए। यहां से आप पैरेलल ले लो। ओके, दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा वो 45 डिग्री का रहेगा। मैं 45 डिग्री डाल देता हूं। ये देख लीजिए पहले से ही 45 डिग्री है। ये भी हो चुका हमारा, ये भी हो चुका। अब यहां से हम इसको कोइंसिडेंट कर देते हैं, इसको पकड़ेंगे और इसके साथ कोइंसिडेंट कर देंगे। परपेंडिकुलरिटी मैं हटा देता हूं। ये देखिए कोइंसिडेंट आ चुका और ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। हमें कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ओके, यहां से रिमूव कर दो। ये देख लीजिए ये कट गया हमारा। इतना कटने के बाद आप चाहो तो इसको डीएक्टिव कर सकते हो। अंदर से देखो, परफेक्ट। एक बार और एक्टिव करके चेक करना है तो चेक कर लीजिए, नो इश्यू। ये देख लो बिल्कुल जैसा दिया हुआ है वैसे ही आया। शाबाश, हो गया। चलो अभी मैं इसको फिर से डीएक्टिव करूंगा, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करता हूं
और कहाँ पर कटआउट किया गया है। उसके बाद चलिए ये 40 वाला हम लोग कटआउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले इस फेस को सेलेक्ट करता हूँ, एक्सट्रूजन में जाता हूँ, यहां से हम एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेंगे जिसका डायमीटर हमें लेना है 40। फ्लिप द डायरेक्शन, यहां से हमें 3 लेना है ओनली। मटेरियल को रिमूव करना है, उसके बाद इसको फ्लिप करना है। ये देखो बाहर का पोर्शन कट गया हमारा। ओके, ये अभी मेरा 40 का हो गया है। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। डायमीटर ये देख लीजिए 40 डायमीटर। तो ये भी कटआउट हो चुका हमारा। अब यहां पर फिलेट डाला गया है कितने का, ये देखो यहां पर 8 रेडियस का फिलेट डाला गया है और होल लिया गया है 8 का। चलिए नो प्रॉब्लम। मैं यहां पर एक बार राइट क्लिक करता हूं, नहीं हुआ, एक बार फिर से राइट क्लिक करूंगा, हो गया। क्लिक करके यहां से सेलेक्ट करेंगे और इसका रेडियस हमें 8 लेना है। ओके, चलो तो इतने सारे कटआउट्स थे हमारे पास, सारे मैंने कर दिए। अभी हम होल्स लेते हैं। तो चलिए यहां से मैं होल्स पहले ले लेता हूं। ये लिया मैंने एक्सिस, इसको सेलेक्ट किया। ओके, होल, कंट्रोल प्रेस करके फेस, इसका डायमीटर 8 का है। तो भैया यहां से 8 डालो, अप टू नेक्स्ट करो। ओके, पैटर्न, यहां से डायरेक्शन कितना लेना है देखिए जरा, 44। फिर यहां से हम इसको क्लिक करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे, यहां पर भी 44 से ओके ट्वीट। ये देख लो हो गया। अब इधर की बारी है। मैं यहां से लेता हूं होल, इसको सेलेक्ट किया, एक रेफरेंस मैं एक्सिस के साथ दूंगा और दूसरा रेफरेंस मैं प्लेन के साथ दूंगा। यहां हम 0 लेंगे। पीसीडी हम यहां से सेट करेंगे, डायमीटर कितना पीसीडी है ये यहां से पता चलेगा हम लोगों को। ये देख लीजिए 91 का पीसीडी दिया हुआ है, तो मैं इधर 91 टाइप करूंगा। यहां हमें लेना है अप टू नेक्स्ट, और इसका डायमीटर कितना है बॉस, डायमीटर यहां पर 8 दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम। 8 ऑलरेडी है हमारे पास, से ओके। पैटर्न, एक्सिस, ये लिया, कितना लेना है, नंबर ऑफ होल्स 8। एंगुलर एक्सटेंट, ओके, ये देख लीजिए, सी उसी तरीके से हम इधर लेंगे, नो इशू। यहां पर देख लो जरा सा, इधर लेना है हम लोगों को। लिया मैंने होल, इसको सेलेक्ट किया, यहां से पकड़ के एक्सिस के साथ रेफरेंस दो, डायमीटर लो। पीसीडी हमारा 66 दिया हुआ है। ओके, एक रेफरेंस मैं यहां से भी दे सकता हूं, नो प्रॉब्लम। एंगल जो है मैं 0 ले लेता हूं, यहां से आप टू नेक्स्ट कर दो, से ओके ट्वीट। अब इसको भी हम पैटर्न कर लेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स 8, एंगुलर एक्सटेंट, से ओके। सी कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दो। एक बार मैं इन सब को ऑफ कर देता हूं और देखिए कैसा आ रहा है हमारा। कंट्रोल प्लस डी, ये देख लीजिए सर जी, मेरा काम हो गया। अब आपको अगर मन कर रहा है इसको चेक करना है, ड्राइंग के साथ मैच करनी है, तो आप ज़रूर कीजिए। यहाँ से हम जाएंगे सेक्शन नंबर 1 में, हैचिंग इसमें भी कर दो, कलर भी लेना है तो कलर भी ले सकते हो, से ओके ट्वीट। फिलहाल आप इन सबको ऑफ कर दो। ये पहले वाले स्केच को भी हाइड कर देते हैं और यहाँ से आप राइट साइड ले लो। यू कैन सी जो दिया हुआ है ड्राइंग में
वो हमें मिल रहा है। ये देख लीजिए, ये वाला है, कहीं पर भी कोई गलती नहीं हुई। सी, जैसा दिया हुआ है ड्राइंग में उसी तरीके से हमारा ये व्यू आया हुआ है। एक क्लियर हो गया, ये भी होल दिख रहा है, ये भी होल दिख रहा है, ये पोर्शन भी दिख रहा है, ये कटआउट भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। सी, एवरीथिंग इज नीट एंड क्लीन। समझे? ओके, अब हम दूसरा लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे, हैचिंग कर लेते हैं ज़रा। ओके, यहाँ से फ्रंट साइड ले लो। उल्टा हो गया ना जी, Ctrl+D प्रेस करते हैं, मेरा लेफ्ट साइड रहेगा। नहीं हुआ, राइट साइड नहीं हुआ, बैक नहीं हुआ, फ्रंट। ये देखो, फ्रंट साइड से हमारा परफेक्ट दिख रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा बड़ा हो रहा है, तो इसके पीछे का कारण ये है कि हो सकता है ये जो 43 दिया हुआ है वो गलत है। समझे? यहां पर हम लोगों को 40 ही लेना चाहिए, तो ये डायमेंशन ज़रा गलत हो गया आई थिंक। तो मैं 40 करके चेक करता हूं। जो मैंने पहला स्वीप लिया है, एडिट में जाऊंगा, स्केच में गया, और ये तो 40 का ही है, दूसरा वाला लूंगा। फिर मैं ये वाला स्वीप लेता हूं, इसमें गया, स्केच में गया, ये 43 के बजाय यहां 40 लेना चाहिए। तब देखते हैं वो मेरा परफेक्ट आता है कि नहीं आता है। सो Ctrl+D। अभी आप जरा गौर से देखो, ये मेरा बिल्कुल भी परफेक्ट आया है। सी, यानी ये मेरा जो बड़ा हुआ पोर्शन दिख रहा था वो मेरा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ जो 43 दिया हुआ है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस सेक्शन को, तो हमने इसको हटा दिया। समझ रहे हो? एक और काम करना चाहिए हम लोगों को। जो मैंने यहाँ पर कटआउट लिया था, एक्सट्रूड कटआउट करके, ये मैंने 40 का लिया था, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको भी डिलीट कर सकते हो, नो इशू। हमें ज़रूरत ही नहीं है ना इसकी। अब यहाँ पर जाइए, ये देख लीजिए, मैं इसको ज़रा डीएक्टिव करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो इन सबको यहाँ से ऑफ कर दो। ओके, या तो फिर सबको डिलीट करना है, डिलीट कर दो। ये सेक्शन वगैरह तो मैंने बताया ही है बहुत बार, है ना। तो आई थिंक ये मेरा क्लियर हो चुका है। अभी मैं एक्टिव करता हूँ, ये देख लो, ये मेरा परफेक्ट आ चुका है। एक और लेके चेक करेंगे यहां से, ये देख लो, ये भी मेरा परफेक्ट आ रहा है। सी, इसको मैच करना चाहिए, ये मेरा पैरेलल आना चाहिए। तो जो मैंने 43 डाला था वो मेरा गलत आ रहा था, यहां पर इसका डायमीटर बड़ा हो जा रहा था। तो ये 40 डायमीटर ही लेना है हम लोगों को, ये वाला पोर्शन मैच करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया सर जी हमारा काम, नो प्रॉब्लम। जैसा भी हैचिंग लेना है ले लो। ये देख लो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहां से मैं इन सबको ऑफ कर देता हूं, इस स्केच को भी मैं हाइड कर देता हूं। सी, चलो, इतना होने के बाद मैं इन सबको हटा देता हूं, डिलीट कर दिया मैंने, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम लोग फिलेट्स डालेंगे। ये लिया राउंड, इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट कर लो, 4 लेना है। ओके, यहां पर भी 4 लेना है, कंट्रोल, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। और कहां कहां पर दिया हुआ है, बस ये 4, ये 4 और ये 4 यहां पर भी है, मैंने ले लिया वो, बाकी और कहीं नहीं है। ओके, या तो फिर एक और जगह पर है, ये आप देख लीजिए 1 दिया हुआ इधर, तो मैं एक नया सेट लूंगा और इस एज को सेलेक्ट करूंगा, यहां पर 1 डालूंगा। ओके, चलो, इतना होने के बाद अंदर वाला पोर्शन देख लो, यहां पर कोई फिलेट नहीं डाला गया है। अगर डाला गया होता तो क्या करते, कितना लेते,
40 माइनस 30 बचता है 10। 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब इधर 5 और इधर 5 का थिकनेस आएगा, समझ रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 ये 9 का होगा, तो वो लेना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे? देखो, ये नहीं, ये प्लेन लेता हूं और यहां हम लोगों को 4 प्लस 5 9 का लेना होगा। ये लो 9, कंट्रोल प्रेस करके इसको ले लो एन से ओके टू इट। हालांकि ड्राइंग में ये पोर्शन नहीं दिया है, मैंने ये अपने से डाला, ये यूनिफॉर्म दिख रहा है आपका। चलो बाहर का हो गया, इधर भी हो गया, अंदर कोई फिलेट वगैरह नहीं है। ये हमारा मॉडल हो गया तैयार पूरी तरह से। यहां पर डायमेंशनल एरर है, यहां 43 आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अगर आप इस सेक्शन को मैच करना चाहते हो तो ये 40 ही लेके काम करना है हम लोगों को। चलो इसको मैं अभी डिलीट कर दूंगा और ये मॉडल हमारा बनके हो गया तैयार। सी ओके, अब यहां ऑटो राउंड थोड़ा अप्लाई कर देते हैं। ये लिया मैंने ऑटो राउंड 0.5 से ओके टू इट। ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। कोई कलर वगैरह डाल देते हैं यहां से। मैंने सपोज इसको लिया, सेलेक्ट किया, इनसे ओके, शेडिंग विथ रिफ्लेक्शन, ये देख लीजिए मॉडल हमारा तैयार। कलर थोड़ा बदलना है, बदल सकते हैं। ओके ओके, क्लोज इट। सी, ये हमारा काम हुआ कंप्लीट। ये जो 60 है और ये 60 को लोग अलग अलग डायमेंशन समझ लेते हैं। ये दोनों एक ही है, एक ही एक्सेस का डायमेंशन है। ये 60 का, ये 60 का, दोनों सेम है, समझे ना? यानी इस पाइप को इस साइड से देखा गया है, यानी इस साइड से देखा गया है। ये देखो सेक्शन बी का डायरेक्शन। मेन प्रॉब्लम रीडिंग में ही होती है। अगर आपने ड्राइंग को रीड किया फिर प्रॉब्लम सॉल्व। चलो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बाय बाय, गुड डे। प्रैक्टिस करो एक बार, ठीक है?